वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 14। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का हमारा आज डे 2 है, जिसमें से हम लोग आज अकाउंट्स के फिर एक कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या है कि अकाउंटिंग प्रोवाइड्स डेटा और इन्फॉर्मेशन ऑन, कि अकाउंटिंग जो है हमारा एक प्रोसेस है और वो डेटा और इन्फॉर्मेशन को जो प्रोवाइड करते हैं वो हमारा यहाँ पर क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इनकम एंड कॉस्ट ऑफ द मैनेजर्स, फिर है फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कंपनीज टैक्स लायबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर ईयर एंड ऑल ऑफ द अबव। तो आपको याद रखना है कि कोई भी अकाउंटिंग जो होता है ना वो डेटा और इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करते हैं वो हमारा इनकम और कॉस्ट से रिलेटेड, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बिजनेस ये भी वो बताते हैं, एंड कंपनीज टैक्स लायबिलिटी, इन सारे को अकाउंटिंग जो होते हैं वो डेटा प्रोवाइड करते हैं। इट मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर हमारा बोलता है कि लॉन्ग टर्म एसेट्स विदाउट एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस बट पजेसिंग अ वैल्यू आर कॉल्ड, कि लॉन्ग टर्म एसेट को क्या बोलते हैं जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है लेकिन उनमें कोई ना कोई एक वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं, और उनको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, ऑप्शन नंबर 1 यानी इनटेंजिबल एसेट्स। ये चीज़ आपको याद रखना है कि इनटेंजिबल एसेट्स उस एसेट्स को बोलते हैं जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, फिर भी उनका कोई ना कोई क्या होता है, एक प्रॉपर वैल्यू होता है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उस वैल्यू से हम लोग उनको जो भी हमारे वैल्यू उनको फाइंड आउट करते हैं। ध्यान रखना है इसको, ठीक है। यानी परचेजिंग और सेलिंग भी हम कर सकते हैं अपने इंटेंजिबल एसेट्स का। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोलता है हमारा कि द एसेट्स दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड दैट इज़ 1 ईयर और लेस आर नोन एज, उस एसेट्स को क्या बोलते हैं जिसको हम ईजिली कन्वर्ट कर देते हैं कैश में विद इन शॉर्ट पीरियड। तो आपको पता होना चाहिए कि वो हमारा कौन सा है, करंट एसेट्स, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो करंट एसेट्स होते हैं उसको हम लोग विद इन 1 ईयर में क्या करते हैं, कैश में कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग देखते हैं क्या हमारा 4 में। तो 4 में देखिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क आर एग्जांपल ऑफ, कि कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क, तो ये भी जानना है आपको कि कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होते हैं, फिर भी इनके एक प्रॉपर वैल्यू होता है और उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। उस एसेट को क्या लोग बोलते हैं, हम लोग इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हमारा क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि द डेब्ट्स विच आर टू बी रिपेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ईयर और लेस आर रेफर टू, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कि उस डेब्ट को हम क्या बोलते हैं जिसको हम लोग विद इन शॉर्ट पीरियड में रिपे कर देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन नंबर 1 करेंट लायबिलिटीज़, कि करेंट लायबिलिटीज़ एक ऐसा लायबिलिटीज़ होता है जिसको हम लोग विद इन शॉर्ट पीरियड यानी विद इन 1 ईयर में हम लोग क्या करते हैं, पे करते हैं। क्योंकि लायबिलिटीज़ जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, फर्स्ट हमारा होता है हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ और एक हमारा होता है क्या चीज़, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ होते हैं। तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ होते हैं वो विद इन 1 ईयर में हमारा क्या होता है, पेमेंट हो जाते हैं। चलिए, तो करंट लायबिलिटीज़। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोलता है, हम उसको देखते हैं। यहाँ पर हमारा बोला गया कि ग्रॉस प्रॉफिट इज़, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारा क्या होता है कि जो सेल होते हैं उस सेल में हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। इट मीन्स हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है कि जब हम सेल्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अगर हम माइनस करते हैं यानी उसके डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट, कि नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होते हैं उनको प्रिपेयर करने के बाद में जो उनका बैलेंसिंग फिगर होता है उन्हीं को हम लोग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि विच इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, कि इंफॉर्मेशन कि लास्ट स्टेप अकाउंटिंग का हमारा क्या होता है, कि अकाउंटिंग में आपको पता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस होते हैं, जिसमें से फर्स्ट हमारा होता है रिकॉर्डिंग, फिर होता है क्लासीफाइंग, फिर होता है समराइजिंग, फिर होता है एनालिसिस, फिर होता है इंटरप्रेटिंग एंड लास्ट हमारा क्या होता है, कम्युनिकेटिंग। इट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है,
नाउ क्वेश्चन नंबर 9 कि विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड। अगर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को आप क्लियरली प्रेजेंट करने जा रहे हैं तो उनमें से कौन सा ऐसा फीचर्स है जो फीचर ये बताता है कि आपका इन्फॉर्मेशन क्लियरली है, यानी क्लियर है, हमारा किसी भी तरह का उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो डेट्स कॉल वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, अंडरस्टैंडेबिलिटी। यानी अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर किसी इन्फॉर्मेशन को आप क्या कर रहे हैं, क्लियरली प्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यहाँ पर कौन सा ऐसा आइटम है जिसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो जनरली वी नो दैट कि दोज आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विच हैव अ मॉनेटरी वैल्यू एंड अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। कि अगर कोई भी आइटम्स हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है या उनका कोई मॉनेटरी वैल्यू है तभी हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बोलता है सेल ऑफ गुड्स, ऑप्शन नंबर बी बोलता है पेमेंट ऑफ सैलरी, ऑप्शन नंबर डी बोलता है परचेज ऑफ गुड्स एंड ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वालिटी ऑफ स्टाफ। तो आपको पता है कि क्वालिटी ऑफ स्टाफ को हम मॉनेटरी वैल्यू यानी कि मनी वैल्यू में मेजरमेंट नहीं करते हैं, इसलिए इनको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए हमारा क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज नॉट अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। कि यहाँ पर कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन है जो फाइनेंशियल कैरेक्टर का नहीं है। तो फाइनेंशियल कैरेक्टर का मतलब होता है कि वो मॉनेटरी वैल्यू से रिलेटेड नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी स्ट्राइक बाय एम्प्लॉई। ये एम्प्लॉई का जो हमारा स्ट्राइक होता है ये इसका मॉनेटरी वैल्यू नहीं होता है हमारा, इसलिए ये फाइनेंशियल कैरेक्टर का हमारा ये नहीं है, फाइनेंशियल नेचर का ये नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया बुक कीपिंग। कि बुक कीपिंग क्या है, तो बुक कीपिंग एक हमारा आर्ट है या साइंस है, बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। तो आपको पता है कि बुक कीपिंग जो हमारा है वो आर्ट और साइंस दोनों होते हैं, ध्यान रखना है। क्योंकि हम जानते हैं कि आर्ट का मेरा एक्शन होता है, हम अप्लाई करते हैं, और साइंस हमारा क्या होता है, इसमें रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि बुक कीपिंग में हमारा जर्नल और लेज़र ये दोनों आता है। तो जर्नल लेज़र बनाने वक्त में कुछ प्रिंसिपल्स कुछ थ्योरी होते हैं, उनको ऐड करने के कारण ये साइंस होता है, और जब उस चीज़ को हम अप्लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं आर्ट बोलते हैं। इसलिए बुक कीपिंग हमारा क्या है, आर्ट और साइंस दोनों है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए हमारा क्या बोला जा रहा है कि द पर्सन फर्म और इंस्टीट्यूशन हु डजंट पे द प्राइस इन कैश फॉर द गुड्स परचेज और द सर्विस रिसीव्ड इज कॉल्ड। उस पर्सन या फर्म को क्या बोलते हैं जब वो प्राइस को कैश में पेमेंट नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा वो क्या होता है, डेटर होता है, ध्यान रखना है। सो क्या बोलते हैं हम लोग, डेटर। नाउ 14 नंबर क्वेश्चन है कि इंटरनल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इंटरनल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के दो यूज़र होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इंटरनल हम वो बोलते हैं जो मैनेजमेंट के इंटरनली पार्ट का हमारा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा मैनेजर, जो मैनेजर है वो हमारा क्या है, इंटरनल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग है। एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि द पायनियर ऑफ अकाउंटिंग इज़, इट मीन्स अकाउंटिंग को फॉर्म करने वाले कौन थे। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि फादर ऑफ अकाउंटिंग हमारा कौन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखना है, लुकास पैसियोली। ठीक है, तो लुकास पैसियोली को हम लोग बोलते हैं पायनियर ऑफ अकाउंटिंग या फादर ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम को ध्यान रखना है। तो ये आज का हमारा 15 MCQ सीरीज़ थे, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और डे टू डे हम नेक्स्ट सीरीज़ को हमेशा ये जो 15 क्वेश्चंस के हमारे सीरीज़ हैं इनको मैं लेके आते रहूँगा, ओके। ताकि आपके जो आने वाले एग्जामिनेशंस हैं, चाहे वो रिलेटेड टू क्लास एग्ज़ाम 11th हो, या आपको पता है कि लेटेस्ट अभी एस्टेट का एग्जामिनेशन होने वाले हैं बिहार में, उनमें भी ये सब सारे क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है, ओके।